नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर की वॉल बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि दीवार में किसी भी प्रकार की क्रैकिंग ना आए, यानी कि दरारें ना पड़े। और वॉल बनाने का वर्क मिस्त्री द्वारा पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। तो कुछ मिस्त्री पूरी जिम्मेदारी के साथ बहुत ही अच्छी दीवार बनाते हैं और कुछ मिस्त्री द्वारा ऐसी दीवार बनाई जाती है कि दीवार में 1 साल या फिर किसी भी समय कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाती है या फिर पूरी दीवार फट जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से कंपेयर करते हुए दिखाते हैं कि एक अच्छा मिस्त्री और एक ऐसा मिस्त्री जिसके पास स्किल नहीं है, दोनों वॉल बनाने का वर्क किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक अच्छा मिस्त्री दीवार बनाते समय सबसे पहले ईंट को कुछ इस तरीके से लगाएगा और ईंट को लगाने के बाद 2 ईंटों के बीच का जो गैप होगा उस गैप में मोर्टार यानी कि मसाले को कंपैक्ट करके यानी कि कुटाई करके कुछ इस तरीके से भरेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो हम 2 ईंटों को रखकर कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं। तो 2 ईंटों के बीच का जो गैप होता है, इस गैप में आपको मोर्टार यानी कि जो मसाला होता है वो अच्छे से कुटाई करके भरना होता है। तो एक बुद्धिमान मिस्त्री ईंट की जुड़ाई करते समय 2 ईंटों के बीच का जो गैप होता है उस गैप में कुछ इस तरीके से मोर्टार यानी कि मसाले को कंपैक्ट करके कूट कर भरता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यदि हम दूसरे टाइप के मिस्त्री की बात करें जिसको दीवार बनाने का तरीका पता नहीं है, वो दीवार बनाने के लिए कुछ इस तरीके से ईंट को लगाएगा और ईंट के ऊपर मोर्टार यानी कि मसाले को कुछ इस तरीके से बिछा देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्त्री ने ईंट जोड़ने के लिए सबसे पहले ईंट बिछाई और ईंट बिछाने के बाद ईंट के ऊपर मोर्टार यानी कि मसाले की लेयर को केवल फैला दिया और 2 ईंटों के बीच जो गैप होता है उस गैप में मोर्टार यानी कि मसाले को अच्छे से फिल करने के लिए कुछ इस तरीके से कन्नी से कुटाई नहीं की। तो इसका दुष्परिणाम यही होगा, ये 2 ईंटों के बीच मोर्टार यानी कि मसाला अच्छे से नहीं भरा जाएगा, तो ईंटों के बीच की जो पकड़ होगी वो कमज़ोर पड़ेगी और दीवार भी कमज़ोर हो जाएगी। तो इस गलती के बारे में आप मिस्त्री को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। और यदि आपको पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो यदि आपके घर की दीवार बन रही है तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए कि मिस्त्री दीवार जोड़ते समय 2 ईंटों के बीच का जो गैप होता है उसको कुछ इस तरीके से कूट कर भरता है या नहीं। यदि इस तरीके से कुटाई करके नहीं भर रहा है तो आप अपने मिस्त्री से एक बार जरूर से जरूर बोल दीजिए, तो मिस्त्री कुछ इसी तरीके से 2 ईंटों के बीच का गैप अच्छे से कूट के भरेगा और आपकी दीवार मजबूत बनेगी। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो एक बुद्धिमान मिस्त्री वॉल जोड़ते समय कुछ इस तरीके से ईंट को भिगो लेता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वॉल जोड़ते समय हम ईंट को कुछ इस तरीके से क्यों भिगोते हैं। आपने जरूर से जरूर देखा होगा कि ईंट पर यदि आप पानी डालो तो ईंट पानी सोखने लगता है। तो दीवार जोड़ते समय यदि हम कुछ इस तरीके से ईंट को नहीं भिगोएंगे तो जिस समय आप 2 ईंटों को जोड़ने के लिए कुछ इस तरीके से मोर्टार यानी कि मसाले को ईंट पर रखेंगे तो मसाले के अंदर की जो नमी होगी यानी कि मोर्टार के अंदर की जो नमी होगी उसको ईंट अपने अंदर खींच लेगा। और यदि मोर्टार के अंदर की नमी जो है यानी कि मोर्टार के अंदर जो थोड़ा सा पानी होता है उसको ईंट अपने अंदर खींच लेगा, तो सीमेंट के जमने की जो प्रक्रिया होती है वो मंद पड़ जाती है, जिससे ईंट को जोड़ने के लिए मोर्टार पर्याप्त मजबूत नहीं हो पाता। तो यही कारण है कि एक बुद्धिमान मिस्त्री ईंट को जोड़ने से पहले कुछ इस तरीके से भिगो लेता है, जिससे ईंट मोर्टार यानी कि मसाले की अंदर की नमी को ना सोखे। और यदि हम ऐसे मिस्त्री की बात करें जिसको वॉल जोड़ने का सही तरीका नहीं पता है तो वो कुछ इस तरीके से बिना ईंट को भिगोए दीवार जोड़ना स्टार्ट कर देता है। सो यदि आप अपने घर की दीवार बना रहे हो तो एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जो मिस्त्री है वो दीवार को जोड़ने से पहले ईंट को कुछ इस तरीके से भिगोता है या नहीं। यदि नहीं भिगो रहा है तो आप एक बार बोल दीजिए मिस्त्री दीवार जोड़ने से पहले कुछ इस तरीके से भिगो लेगा, जिससे आपकी दीवार पर्याप्त मजबूत बनेगी। थर्ड पॉइंट की बात करें तो एक बुद्धिमान मिस्त्री ईंट जोड़ने के लिए जो मोर्टार यानी कि मसाला बनाता है उस मोर्टार को बनाने के लिए यदि कुछ इस तरीके से रिवर सैंड का उपयोग हो रहा है तो सैंड यानी कि बालू को कुछ इस तरीके से फिल्टर कर लेगा, क्योंकि रिवर सैंड में कुछ इस तरीके से सॉफ्ट यानी कि बिल्कुल चिकने पत्थर होते हैं और इन पत्थरों की सीमेंट के साथ जो पकड़ होती है वो मजबूत नहीं होती।
आपने कहीं ना कहीं जरूर से जरूर देखा होगा, यदि आप किसी चिकनी सरफेस पर किसी दूसरे मटेरियल को चिपकाने की कोशिश करते हैं तो चिकनी सरफेस पर उसकी जो पकड़ होती है वो कमजोर होती है, और इसके साथ साथ ये ईंट को जोड़ते समय दो ईंटों के बीच में ये पत्थर आ जाते हैं तो ईंट के लेवल को ऊपर या फिर नीचे कर देते हैं। यही कारण है कि एक बुद्धिमान मिस्त्री ईंट जोड़ने के लिए यदि मोर्टार बना रहा है और उस मोर्टार में रिवर सैंड का उपयोग हो रहा है तो रिवर सैंड यानी कि नदी की बालू को कुछ इस तरीके से फिल्टर कर लेता है। फिल्टर करने से ये जो पत्थर वाली गंदगी होती है वो सैंड यानी कि बालू से निकल जाती है। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो एक बुद्धिमान मिस्त्री वाल बनाते समय विंडो या फिर डोर के ऊपर यानी कि खिड़की या फिर दरवाजे के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर बीम बनाता है। यदि आप डोर या फिर विंडो के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर बीम नहीं बनाते हैं और आपकी दीवार कमजोर है या फिर दीवार में लगने वाली डोर या फिर विंडो का वेट बहुत ही ज्यादा है तो इस सिचुएशन में विंडो या फिर डोर के कॉर्नर से लेकर पूरे ऊपर तक वॉल में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाती है। तो विंडो के ऊपर लिंटर बीम न लगाने से वॉल क्रैक क्यों हो जाती है, तो इस पॉइंट पर हम आपको एक स्पेशल वीडियो पूरे एग्जाम्पल के साथ बनाकर जरूर से जरूर शेयर करेंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।